हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस की बुक की वर्कशीट नंबर 2। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपकी इस टाइम आपकी 13 जुलाई की वर्कशीट आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स अपना नेम एंड टीचर का नाम डाल लेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। ओके। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है और किस में होता है, ये हम देखेंगे। वैसे तो रिप्रोडक्शन सभी में होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हेलो चिल्ड्रन, डिड यू रिमेंबर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कहने की हेलो मतलब ये बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषता याद है? मतलब जो लिविंग थिंग्स थी उनकी विशेषता और निर्जीव चीज़ों जो कि उन्हें डिफरेंट बनाती थी नॉन लिविंग थिंग से। मतलब सजीव जो लिविंग थिंग और निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग, तो उनकी विशेषताएं तो हमें याद ही हैं, है ना, जो उन्हें निर्जीव नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती थी। अब रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट कैरेक्टर, यस और नो। मतलब जो प्रजनन है उन विशेषताओं में से एक है। यस की यस नो? यस, प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है, बिकॉज प्रजनन जो है उससे हम सजीवों का निर्माण करते हैं। ओके, तो the production of a new individual from their parents is known as reproduction। अपने माता पिता से संतान का जन्म होता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। और इसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि इसे ही हम जनन कहते हैं। प्रजनन और जनन में कोई फर्क नहीं है वैसे तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर species or continuously of life on earth, but how to plant and animal reproduced। that means कि जो मतलब सभी जीव अपनी प्रजातियों को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं, है ना। जैसे कि अगर मच्छर की ही प्रजाति ले लो तो उसकी भी प्रजाति है, हम ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। मतलब वो हमें कम लगेंगे बट नहीं। जैसे हम देखते हैं कि लॉयन जो है वो अर्थ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, है ना। बट वो हैं अभी। अब उनको क्या है, उनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी थोड़ी। बट अगर वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाते हैं तो जैसे डायनासोर्स को हम कहते हैं कि वो लुप्त हो गए, वैसे ही लायंस को भी कहना पड़ेगा कि वो बिल्कुल से लुप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी जीव अपनी प्रजातियाँ जो है वो पृथ्वी पर मतलब जो देखिए, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं अर्थ पे अपनी प्रजातियों को कंटिन्यूसली। वो निरंतर लाइफ को करते रहते। निरंतर मतलब जीवन की जो निरंतरता है, जीवन की क्या है, जीवन की जो निरंतरता है, इसको बनाए रखते हैं धरती पर इसको बनाए रखते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जनन करते हैं। ओके, लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं? अब ये जनन कैसे करते हैं, तो अब है रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, सेक्युलस रिप्रोडक्शन। अब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पादपों में जनन। अब पादपों में जनन कैसे होता है? अब देखिए, कई पादप ऐसे होते हैं, मोस्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि मतलब बीज के सीड्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। और इसको ही हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं
सॉरी पा लग रहा है, ये चल रहा है। लॉन्गिक रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको हम, बट हम इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो कि मतलब वो क्या करते हैं कि वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टेम, वो लाइट, वो किससे प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने डिफरेंट जो उनकी मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि स्टेम, ब्रांच, स्टीम, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अलग अलग पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि अलग अलग पार्ट्स जैसे स्टेम, ब्रांच, लीव्स, इन सब के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल में अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो एनिमल्स हमें एग यानी एग के ज़रिए हमें मतलब वो अंडे देते हैं, और अंडों के ज़रिए ही एक न्यू बॉर्न होता है। ओके, तो जंतुओं में क्या मतलब, जंतुओं में जो जनन है, जंतुओं में जनन कैसे होता है, तो जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं जिसे हम कहते हैं अंडप्रजन, ओविपैरियस, और या तो शिशु को जन्म देते हैं उसे हम कहते हैं जरायुज, विविपैरियस। मैंने हिंदी बताई थी इन दोनों की। तो आपके सब कुछ हो गया है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, तो मैं आपको इसी वर्कशीट में दिखा दूंगी। तो फर्स्ट है नेम सम एग लेइंग एनिमल। एग लेइंग एनिमल्स के नेम लिखने हैं, तो हम लिख देंगे सबसे पहले तो हमारे जुबां पे हैन आता है, हैन, डक, ईगल। चलिए एनिमल्स के लिखने हैं तो हम डक ही लिख देते हैं, तो 2 लिख देते हैं, काम हो जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा लिखने हैं तो आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, बट अगर आप इतने भी लिख देते हैं तो हो जाएगा काम। 2 लिख देते हैं। तो अब सेकंड है हमारा नेम 2 एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग बॉर्न। अब हमें ऐसे टू एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि हमें मतलब बट अपनी जैसे को जन्म देते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे डॉग, कैट एंड ह्यूमन। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, आप और भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, मंकी लिख सकते हैं, हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि सभी तो होते ही एक जैसे हैं, बट उस टाइम पे वो ह्यूमैनिटी होती है, मतलब वो ह्यूमन जैसे ही होते हैं। अभी देखिए डक का कलर अलग है ना, बचपन में वो भी अलग होते हैं, हैंड्स। तो इसी तरह से तो हम लिख देंगे डॉग, कैट, ह्यूमन। अगर आपको कोई 2 लिख रहे हैं तो डॉग कैट या कैट डॉग या ह्यूमन कैट ह्यूमन या डॉग ह्यूमन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट्स नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्या है और इतना ज़रूरी इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब तो हमें पता है कि इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है, द प्रोड्यूशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। एंड सेकेंड का आंसर हम लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टू मेंटेन देयर स्पेसीज, मतलब इसको हम यहाँ से अर्थ तक का लिख लेंगे। ओके, तो आपका यहाँ से कहाँ तक हो गया, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे, मतलब यहाँ से लिखना है आपको, कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है पूरा यहाँ तक का। ओके, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। ओके, तो आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। वर्कशीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए। मेरे चैनल पर अगर नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, न्यू वीडियो भी आपको जल्दी अपलोड मिल जाएगी। एंड क्लास 7th और 6th के भी अगर बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं जो कि चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास 8th पे भी फोकस कर रही हूँ। जब क्लास 8 9th पे पहुँच जाएगी तो मैं 9th पे फोकस करूँगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वर्कशीट सेंड कर दूँ तो मैं कर दूँगी।